नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। महंगाई करंट मारे, कहां जाए उपभोक्ता बेचारे। आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि यूपी में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन बिजली चोरी रोकने की बारी कब आएगी? क्या उपभोक्ताओं पर ही सारा भार पड़ेगा या नुकसान पर लगाम का प्लान भी कमाल दिखाएगा? सवाल आपकी और हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही का भी है। बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए और इससे यह समझिए कि कैसा करंट आपको लगने वाला है। उत्तर प्रदेश में महंगी होगी बिजली, पावर कॉर्पोरेशन ने की स्लैब में बदलाव की तैयारी, बड़े उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, छोटे उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा भार। स्लैब परिवर्तन करने के लिए जो फिक्स चार्ज है उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया, मिनिमम चार्ज में आपने कोई बदलाव नहीं किया, जो विभागीय कर्मचारी है उनका कोई बदलाव नहीं किया, जो बड़े बड़े उद्योगपति जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं कि साहब हमारा टैरिफ बहुत कठिन है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। आपने किसका बदलाव किया? आम जनता का बदलाव कर दिया। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली की दरों के स्लैब में परिवर्तन की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक नए स्लैब में बड़े उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, जबकि छोटे उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ सकता है। 150 से 200 यूनिट के बीच जो आने वाला कंज्यूमर है उसकी टैरिफ इन्होंने बड़ी चालाकी से हर महीने 15 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया बढ़ा दिया। अब ये सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक 80 लाख कंज्यूमर के करीब है उनकी टैरिफ आपने बढ़ा दिया, और जो 20% कंज्यूमर जो 1000 यूनिट के ऊपर खर्च करते हैं, जो एसी वाले कंज्यूमर हैं, उनकी टैरिफ घटा दिया। अब देखिए स्लैब में क्या परिवर्तन किए गए हैं। यूनिट 0 से 150, वर्तमान रेट घरेलू शहरी 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट। यूनिट 0 से 100, कॉर्पोरेशन प्रस्तावित दर 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट। 151 से 300 यूनिट 6 रुपए प्रति यूनिट। 101 से 300 यूनिट 5 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट। 301 से 500 यूनिट 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट। 300 के ऊपर 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट। 500 के ऊपर 700 रुपए प्रति यूनिट। अब देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में स्लैब में क्या परिवर्तन किए गए हैं। यूनिट 0 से 100, वर्तमान रेट घरेलू और ग्रामीण 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट। यूनिट 0 से 100, कॉर्पोरेशन प्रस्तावित दर 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट। यूनिट 101 से 150, 3 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट। यूनिट 101 से 300, 4 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट। यूनिट 151 से 300, 5 रुपए प्रति यूनिट। 300 के ऊपर 5 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट। 300 के ऊपर 6 रुपए प्रति यूनिट। बिजली दरों के स्लैब में हुए इस परिवर्तन ने सपा, कांग्रेस, बीएसपी जैसे विपक्षी दलों को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। मांग है कि जल्द से जल्द बिजली की दरों को बढ़ाने वाले प्रस्ताव को वापस लिया जाए। जहां इस महामारी में सरकार को जनता की मदद करना चाहिए, वहीं ये सरकार गरीबों के साथ कहीं ना कहीं एक उनके जीवन पर एक बोझ ढालने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो कमाल कर दिया। सारी दुश्मनी वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास से निकालना चाहते हैं। कम यूनिट खर्च करने वालों का आपने रेट बढ़ा दिया और ज्यादा यूनिट खर्च करने वालों का अपने रेट कम कर दिया। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? हालांकि नए प्रस्ताव में किसान और उद्योगों के लिए बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही नए प्रस्ताव 15 दिन में उपभोक्ताओं से आपत्तियां ली जाएंगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन स्लैब में बदलाव की खबर आने पर उपभोक्ता खासे नाराज हैं। लॉकडाउन के समय में सरकार ने बिजली के लिए क्या किया? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ना बिजली का बिल माफ़ किया, इतनी सारी वादे किए गए थे, कुछ नहीं किया गया। तो मुझे नहीं लगता बिजली का दाम बढ़ाने से सरकार को कोई प्रॉफिट होगा। ये आम आदमी के ऊपर और दबाव डालने जैसा है। सरकार का आखिरी फैसला क्या होता है, इसमें अभी समय है। लेकिन यूपी में लाइन लॉस और बिजली चोरी जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति सुधार में देरी और परेशानी आती है। बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन लाइन लॉस और बिजली चोरी रोकने का प्लान कब पूरी तरह से कामयाब होगा, सवाल ये भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने पूरी रिपोर्ट देख ली, सरकार ने किस तरह से प्रस्ताव पास किया है और अब
किस तरह से स्लैब में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस पर भार पड़ने वाला है जो छोटे उपभोक्ता होंगे उनके ऊपर। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। हरीश श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। अवधेश वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये अध्यक्ष हैं यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के। शहजाद अब्बास इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मेरा हरीश श्रीवास्तव जी आपसे है। सर, वैसे ही परेशान है आदमी महंगाई से, वो थोड़ी सी राहत की उम्मीद कर रहा था, अब आप उसी मिडिल क्लास और छोटे उपभोक्ता पर भार डालने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? नहीं, पहली बात तो देखिए मृदुल जी, ये बता दें कि विद्युत नियामक आयोग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई है, स्वतंत्र इकाई है। और जो विद्युत परिषद ने उनको प्रस्ताव दिया है, पहली बात तो वो उस पर विचार करेंगे, फिर जन सुनवाई होगी, जो लोग अपनी बात रखेंगे और उस पर पुनर्विचार होगा। उसके बाद क्या निर्णय आता है, तो पहली बात तो वो है कि अभी ये कोई निर्णय नहीं है, विद्युत परिषद की तरफ से प्रस्ताव है। ठीक है। प्रस्ताव के जो विद्युत परिषद की तरफ से गया होगा उसमें उन्होंने उसके कारण बताए होंगे। और आप ये देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से विद्युत आपूर्ति में एक व्यापक सुधार हुआ है, विद्युत आपूर्ति में। और पूरी विद्युत की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण से लेकर के वो शहरी क्षेत्र तक आप देखिए, लोगों को अब बिजली भरपूर बिजली मिल रही है। हरीश जी, अन्यथा दिन दिन भर बिजली नहीं। हरीश जी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपके उस पॉइंट पर आपसे जवाब चाहता हूं। आपका कहना है कि अभी ये हुआ नहीं है फैसला, ये मात्र एक प्रस्ताव है। लेकिन सर, प्रस्ताव तैयार करने का मतलब क्या है? कोई हवा में तो प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ होगा। दूसरी नहीं, देखिए आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ रहे हैं, और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो विद्युत का है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो आखिर ये जो खर्च बढ़ रहे हैं लगातार, तो कहीं न कहीं तो वो जो उपभोक्ता हैं उनको तो थोड़ा बहुत उसका वो चुकाना पड़ेगा। तो सर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं तो छोटे उपभोक्ता पर क्यों भार पड़े? जो कमर्शियल है उन पर भार पड़े। नहीं, देखिए, जो उससे काम लेते उस पर भार पड़े। नहीं, वो बात आपकी नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत, आप ये देखिए जो बीपीएल के जो उपभोक्ता हैं उनका यथावत 3 रुपये है, जो फिक्स चार्ज हैं वो एक यथावत हैं, वो गांव में जो फिक्स चार्ज अनमीटर्ड है 500 रुपया वो यथावत हैं, और थोड़े से जो स्लैब हैं, बहुत थोड़े से, उसमें 10-15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है पर यूनिट, जो और वो भी चूंकि जो कम खर्चा करते हैं उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर भी उसका बहुत नॉमिनल खर्चा आने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ये कहना है कि चूंकि अभी इस पे जन सुनवाई होनी है, सब तरफ के पक्ष आने हैं, और उसके बाद इस पे कोई निर्णय होगा, तो अभी तो ये एक प्रस्ताव है। ठीक है सर, और हम भी तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रस्ताव में जो बातें सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि छोटा जो आदमी है, छोटा उपभोक्ता है, उस पर यह भार पड़ने वाला है। मैं आपके पास लौट रहा हूं हरीश जी। उमाशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और शहजाद अब्बास मौजूद हैं। पहले शहजाद अब्बास, मैं आपके पास आ रहा हूं, और ये कहना है सरकार का कि अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मृदुल जी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी नीयत पे हिंदुस्तान की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, उसको हमेशा से शक रहा है। पहले तो ये कहते हैं कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अंदर खाने इनके काम चलते रहते हैं। आप देखिए कि इस कोरोना के जो महामारी चल रही है, इसमें उम्मीद ये की जानी चाहिए थी कि कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम 6 महीने की बिल में छूट दी जाती, या तो उसको आधा कर दिया जाता। ये करना चाहिए थे, ना कि उनके ऊपर एक भारी भरकम बोझ डालना है। आप देखिए कि जो लोग 150 से 200 यूनिट खर्चा करते हैं वो घरेलू उपभोक्ता हैं,
और सबसे ज्यादा बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है। 80% वो उपभोक्ता है जो 150 से लेकर 200 यूनिट जो है वो बिजली खर्च करते थे, सबसे ज्यादा उनके ऊपर असर पड़ रहा है। अब ये जो है, ये सबसे जो बड़े लोग हैं जो सबसे ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, उनको ये तो छूट दे रहे हैं उसके अंदर। इस महामारी काल में इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। हम तो समझते हैं ये कदम अगर इन्होंने उठा लिया तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पतन का रास्ता होगा और ये इनकी कब्र में आखिरी कील होगी। हम यही समझते हैं। लेकिन शहजाद अब्बास साहब, इस वक्त पूरी तरीके से परेशान, शहजाद अब्बास साहब पूरी तरीके से परेशान है। वो कह रहे हैं कि जो स्थिति आपकी सरकार के वक्त थी उसमें हमने सुधार किया है। देखिए, मिडिल क्लास जो परिवार थे वो इस वक्त फीस पे आ रहा हूं हरीश जी, एक सेकंड उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपसे जवाब ले रहा हूं जी। हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, जी कहिए। मृदुल जी, शहजाद अब्बास साहब से पूछिए कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी सरकार ने बिजली की दरों में कितने % बढ़ोतरी की थी और कितनी बार की थी। लेकिन सर वो तो चलेगा ना सरकार से, अब आपके पास जिम्मेदारी है। लेकिन उस समय सर स्थितियां कैसी थी हम सब जानते हैं, अब स्थिति कैसी हम सब जान रहे हैं। हमने सहूलियत भी दी है, हमने सहूलियत भी दी है। सर कहाँ सहूलियत है? लाइन लॉस देखिए आप कितना हो गया है। कोई ऐसा तबका नहीं है। सहूलियत है आप बताइए, वो दिक्कत भी हमारे सामने। लाइन लॉस को भी घर घर बिजली पहुंच रही, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा मजरा नहीं है जहां बिजली ना हो। और गांव में भी 10-10, 15-15 घंटे बिजली आ रही है। कस्बे में बिजली आ रही 15-15, 20-20 घंटे। तहसील हेडक्वार्टर पे आ रही 20-20 घंटे। सपा सरकार में तो बिजली नहीं रहती थी 3-4 जिलों को। लेकिन सर हरीश जी, लाइन लॉस में उत्तर प्रदेश आज भी नंबर 1 है। मैं आपको बता देता हूं आंकड़ा, आज भी नंबर 1 है हम। लेकिन आपने श्रीकांत शर्मा जी का स्टेटमेंट आपने आज ही पढ़ा होगा या कल पढ़ा होगा, कि उन्होंने तात्कालिक रूप से 15 दिन के अंदर लाइन लॉसेज को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज से थोड़ी दे रहे हैं सर, आप तो 2018 से दे रहे हैं इसके लिए। मुक्त के लिए भी कहा था, गड्ढा मुक्त सरकार कहाँ है? आप बताइए, आपने आप ये देखिए। एक मिनट शहजाद अब्बास साहब, एक सेकंड, बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके आप कहिए जी। आप ये देखिए कि बिजली की जो लाइनें हैं उनको बदला जाना, ट्रांसफार्मर बदला जाना, बहुत सारे तो इस बीच में आप 3 साल में देखिए कि विद्युत के क्षेत्र में कितना काम। बिल्कुल सर, उस 3 साल के काम को भी हम देखेंगे। उमाशंकर पांडे जी से मैं कमेंट ले लेता हूं। उमाशंकर पांडे जी, एक सेकंड। अब्बास साहब, मैं वापस लौट रहा हूं सर, आपके पास वापस आऊंगा मैं, चिंता मत करिए। एक एक कमेंट हो जाए पहले, क्योंकि सबका पक्ष आना बहुत जरूरी है। उमाशंकर जी, आप अपनी बात रखिए। क्या लगता है आपको? सरकार कह रही है कि अभी हमने किया नहीं, हम तो बिजली भी पहुंचा रहे हैं, सिर्फ स्लैब में अभी प्रस्तावित है ये बदलाव। देखिए, इन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। इन्होंने विद्युत नियामक आयोग को भेजकर इन्होंने ये बता दिया है कि ये सरकार गरीबों के प्रति बेहद संवेदनहीन है और इनको गरीबों के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। वरना कोरोना के इस संकट काल में जब बेरोजगारी चरम पर है और जीडीपी ऐतिहासिक स्तर पर, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि -23.95% पे जीडीपी पहुंच जाए, यानी कि पैसे की किल्लत है, रोजगार छिने हुए हैं और लोग रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, लोगों के चूल्हे जलने में मुश्किल हो रही है। ऐसे समय में इन्होंने गरीबों के ऊपर ही, ये गौर करने की बात है कि गरीबों के बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन जिसमें करीब 80% आएंगे। हरीश जी कह रहे थे कुछ लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन इसमें करीब 80% लोग आएंगे। 20% लोग जो 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करेंगे, उनके लिए इन्होंने छूट का प्रस्ताव दिया है। ये इस सरकार की मानसिकता का, इस सरकार की संवेदनहीनता का प्रतीक है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अपनी इस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। पहले भी आप देखिए, बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर गरीबों के ऊपर टैक्स डाले गए। 23.5-24 रुपए प्रति मंथ वसूले जा रहे थे, जिनके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होता था, जो करीब 200 के आसपास आता था। और बैंकों में मिनिमम बैलेंस किसके खाते में? वो गरीबों के खाते में होते हैं।
इन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाया, ट्रेन का भाड़ा कई 100% बढ़ाया, बिल्कुल। और तब भी इनका तर्क यही था कि हम अच्छी सुविधा देंगे। ये सुविधा की जो बात है, ये सुविधा की जो बात है, एक और सवाल है उमाशंकर जी। उमाशंकर जी, एक हमारे पास डेटा है और लगातार हम वो जनता को दिखा रहे हैं। वो डेटा है गुजरात का, वो डेफिसिट स्टेट था लेकिन उसके बाद सरप्लस स्टेट बना है। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। वो बिजली उसके पास इतनी है कि अब वो दूसरों को भी दे सकता है और हमेशा बिजली की खपत जितनी भी होती है उसके अतिरिक्त उसके पास रहती है। लेकिन एक समय स्थिति वैसी नहीं थी। यह आंकड़ा भी हम बताएंगे। हमारे साथ अवधेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सवाल मैं उनका ले लेता हूं। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश जी। ये जो सरकार कह रही है कि अभी तो आपत्तियां जो हैं वो ली जाएंगी, चर्चा की जाएगी, उसके बाद कोई फैसला होगा, अभी से सवाल नहीं उठाने चाहिए। देखिए मृदुल जी, मैं इसका पक्षकार हूं कंज्यूमर की तरफ से और मैं इस पार्टी भी हूं इसमें। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 11/8 को हमने एक जनता प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में फाइल किया और हमने कहा कि जब 3/9/2019 को बिजली दर बढ़ी थी तो प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 13,337 करोड़ रुपया हमारा निकल रहा था। नियामक आयोग ने कहा इसको आगे हम पब्लिक को पास ऑन करेंगे। हमने उसके आधार पर 16% टैरिफ कम का एक प्रस्ताव, जिसको हमने जनता प्रस्ताव बोला, नियामक आयोग में दाखिल किया। पहले ये कहते रहे, इन्होंने पावर कारपोरेशन ने पहले नियामक आयोग में अपना जवाब फाइल किया कि कोरोना काल में हम बिजली दर नहीं बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो हमने कहा जो हमारा 13,000 निकल रहा है उसको आप हमें वापस कर दें और 16% बिजली दर बढ़ा दें। जब इन्होंने हमारे प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन से 7 दिन में रिपोर्ट मांग ली और ऊर्जा मंत्री से भी मिला, ऊर्जा मंत्री ने भी रिपोर्ट मांगी, भाई जब इनका बच रहा है इसका हिसाब हो जाए। अब जैसे हमने जब बिजली दर कम की बात शुरू हो गई तो पावर कारपोरेशन ने कहा नहीं स्लैब में परिवर्तन कर देंगे। हमने कहा कि भाई मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूं, स्लैब कमेटी जो पहले बनी थी नियामक आयोग द्वारा, उस समय तो आप भाग गए थे। तो स्लैब परिवर्तन का काम रेगुलेटर का है, वो आपका काम नहीं है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(3) का खुला उल्लंघन है। तो इन्होंने देखा कि अब इसमें भी फंस गए तो ये तुरंत कहने लगे साहब हम एक स्लैब में नेशनलाइज टैरिफ करने के लिए एक प्रस्ताव दे दिए। हमने कहा भाई ये प्रस्ताव अगर आपने दे दिया तो सरकार हमेशा ये कहती है कि जो गरीब उपभोक्ता है उसको सब्सिडी देना चाहे पड़ जाए लेकिन उसको टैरिफ साख नहीं लगना चाहिए। आपने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, जो हमारा गरीब कंज्यूमर है उसको टैरिफ साख दे रहे हैं, जो अमीर कंज्यूमर है जिसकी कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी है, उसको आप कह रहे नहीं आपको तो मैं राहत दे रहा हूं। अभी आपके चैनल पे आने के पहले हमारी प्रदेश की ऊर्जा मंत्री के साथ इस पर बैठक भी हुई। हमने कहा महोदय पावर कारपोरेशन ने गुमराह करके सरकार की छप धूमिल करने के लिए यह कृत्य किया है। तो उन्होंने उस पर तुरंत, मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा, ऊर्जा मंत्री ने तुरंत उस पर चेयरमैन को ऑर्डर किया कि लिखित में ऑर्डर किया कि आप तुरंत इस पर उपभोक्ता हित में निर्णय लें। अब सवाल ये उठता वही तो है सर, उपभोक्ता का जो हित है, इसीलिए आज हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। अवधेश जी, मुझे सीधे मेहमानों का रुख करेंगे क्योंकि बिजली के दाम बढ़ाने का एक प्रस्ताव भेजा गया है। मैं अवधेश जी पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि एक तरफ तो उपभोक्ता उसे पूरी तरीके से बिजली नहीं मिलती है, ये एक टेंशन है। हालांकि कई जगह बिजली पहुंच रही है लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर लाइन लॉस होता है, बिजली की चोरी होती है, तो ये एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत यह है कि पैसे भी अब जितने यूनिट्स हैं उसके हिसाब से स्लैब में बंटवारा हो गया है, तो पैसे अब ज्यादा देने पड़ेंगे और भार जो है छोटे उपभोक्ता पर पड़ेगा। देखिए मृदुल जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कि बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है, लेकिन लगातार जैसा कि अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी एक लाइन लॉस को कम करने का अभियान चला रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें वो जनता का भी सहयोग ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी सहयोग ले रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाले समय में आएगा। लेकिन इस बीच जो सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार का ये निर्णय विचार करना योग्य है, क्योंकि ये एक तो स्लैब परिवर्तन का जो ये कानून है, ये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(3) का उल्लंघन है। जो इन्होंने स्लैब में गरीब जनता को मारा, गरीब जनता को शौक नहीं दिया जाता, ये हमारा जितने भी हमारे थंब रूल है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है ये कहती है, उसको भी इन्होंने उल्लंघन किया। हमको लगता है कि ये जो उपभोक्ता परिषद का एक जनता प्रस्ताव था कम करने का, उसको रोकने की साजिश करने के लिए हड़बड़ा के ये कार्रवाई करने लगे। आज मैंने ऊर्जा मंत्री से यही बात कही, हमने कहा महोदय जो आज कोरोना काल है, पहले जब पावर कॉर्पोरेशन ने ये फाइल किया कि कोरोना काल में हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, तो इस समय अगर ये इस तरह के प्रस्ताव देंगे तो आने वाले समय में सरकार की छप धूमिल होगी। ऊर्जा मंत्री ने भी ये बात मानी कि बात बिल्कुल सही है और निश्चित तौर पर
इस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी। और अभी नियामक आयोग में अभी हम लोगों की आपत्तियां दाखिल होना, अभी सुनवाई होना है, अभी राज्य सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्ताव जाएगा कि निश्चित तौर पर अगर सरकार थोड़ा भी हमारा साथ देगी, और कानूनन हम साथ मांग रहे हैं सरकार का, अगर सरकार कानूनन हमारा थोड़ा साथ देगी, जैसा ऊर्जा मंत्री जी हमारे पूरी तरीके से कह रहे हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, तो निश्चित तौर पर अगर वो हमारे साथ खड़ी होगी तो पावर का लेकिन ये जो तुगलकी फरमान है, जो नियम विरुद्ध कानून है, इसको हम वापस करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रदेश की जनता को एक कोरोना काल में जो ये राहत की उम्मीद है करके एक टैरिफ बढ़ाने की जो साजिश का एक हवा किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर पावर कारपोरेशन के उच्च मैं हरीश जी से इसका जवाब दूंगा। शहजाद अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी, शहजाद अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्बास साहब, देखिए अवधेश जी जो बातें कह रहे हैं वो एकदम सही बातें कह रहे हैं। हाँ। इस टाइम कोरोना महामारी के टाइम में जिस वक्त में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, आप सब्जियों के दाम देख लिए, आप देखिए कि 16-17 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए। इससे क्या असर पड़ता है जनता के ऊपर? नीचे तबके की जो जनता है, जो लोग हैं, वो किस तरीके से परेशान है, इस वक्त भुखमरी की कगार के ऊपर है। उस जगह के ऊपर 80% उपभोक्ता जो है वो 150 से लेकर 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले हैं। सिर्फ सीधा उनके ऊपर असर पड़ रहा है। आप देखिए कि सरकार को जनता की कोई हितों की कोई फिक्र नहीं है। जनता अगर सड़क पे उतरती है तो लाठियों से उनको जवाब दिया जाता है कि आप चुप हो जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ फिरंगियों के जैसा तरीका अपनाए हुए हैं। आप देखिए कि जब भी समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के जनता की आवाज को बुलंद करती है तो ये इस तरीके से जख्म देते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को पुलिस के द्वारा, कि बर्बरता पूर्वक जख्मी किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल और उससे पहले एनआईटी के और जेई के एग्जाम्स को लेके जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया। अभी देखिए आपके उपभोक्ता जो वो प्रदर्शन सर आपका जरूर रहा, वो प्रदर्शन आपका जरूर रहा सर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार में तो बिजली भी नहीं मिलती थी, आप बिजली के दाम भी बढ़ाते थे। हम कम से कम बिजली तो पहुंचा रहे हैं गांव कस्बे तक। समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से संचार में ये बिजली की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ाया है। नहीं सर, नए आप देखें ट्रांसफार्मर सर सुनिए, सबसे बड़ी दिक्कत है खुले में तार हैं तो बिजली तो चोरी होगी। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक तस्वीर आई थी, तार के नीचे से कैसे गुजर रहे थे वो। उस पर बहुत सारी बातें भी सामने हुई थी। एक तो सर बिजली चोरी जो आपकी सरकार से लेकर अब तक जारी है, उस पर तो दोनों ने कुछ काम नहीं किया। तो बड़े लोगों पे क्यों कार्रवाई नहीं करते? जो चोरी कर रहे हैं उनको क्यों आप छूट दे रहे हैं? जो 500 यूनिट खर्च कर रहे हैं उनको क्यों छूट दे रहे हैं? उसके अंदर आप जो लोग बड़े उपभोक्ता हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सख्ती कीजिए। आप जाते हैं, मैं भी एक पुराने लखनऊ के अंदर हूँ, और वहां के अंदर किस तरीके से आप गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। 80,000 रुपए का आप चालान करते हैं, किसी के ऊपर 70,000 रुपए का चालान कर रहे हैं। आप बड़े लोगों के पास क्यों नहीं जाते? उनसे क्यों आप डरते हैं? उनसे क्यों डरते हैं? ठीक है, मैं उमाशंकर जी से इसका जवाब लूंगा। मैं उमाशंकर जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले हरीश श्रीवास्तव जी से इसका जवाब ले लेता हूं। हरीश जी, बिल्कुल शहजाद अब्बास साहब, एक सेकंड, मेरे दो सवाल हैं। एक तो अवधेश जी ने जो पूछा है वो, और एक आपने जो पूछा है वो। पहले हरीश जी, सवाल यही है कि आपको तो सर राहत देनी चाहिए, लेकिन जहां कमर्शियल की बात आती है तो वहां पैसे कम देने पड़ेंगे। और अगर घरेलू और शहरी घरेलू की मैं बात करूं, ग्रामीण अलग है, शहरी में अगर बात करें तो लोगों को बिजली उतनी ही जलानी पड़ेगी, लेकिन छोटे उपभोक्ताओं पर यह भार क्यों सर? ये देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि अवधेश वर्मा जी ने स्वतः बताया कि ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो एक संवेदनशील सरकार। नहीं, ये कैसा साथ हुआ सर? एक तरफ आप कह रहे हैं साथ खड़े, दूसरी तरफ ये तैयारी है कि हम एक स्लैब अलग अलग बांट दी गई है और उसमें भी नुकसान छोटे उपभोक्ता को हो रहा है। ये कैसा साथ? नहीं, उसका भी जवाब अवधेश वर्मा जी ने अपने कथन में दिया है। अवधेश जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन अभी उनकी बात मानी नहीं है ना सर, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, उन्होंने आदेश दिया ना चेयरमैन को कि तत्काल इसकी ये उपभोक्ताओं के हित में फैसला होना चाहिए। तत्काल उन्होंने आदेश किया, और जहां तक लाइन लॉसेज को भी लेकर के उन्होंने कहा कि काम हो रहा है। उस बुद्धित उपभोक्ता परिषद से वो जुड़े हुए हैं। लाइन लॉस में
लाइन और लॉस देश में हरीश धर्मा जी देखिए, मैं आपको बता दूं 2018 2019 आप दोनों जी। आंकड़े देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी है सर। मतलब लाइन लॉस के मामले में हम नंबर 1 है, लेकिन वो नंबर 1 नेगेटिव आधार पर है। मैं उन आंकड़ों को मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो सरकार का मोटिव है मैं उस पर कह रहा हूँ, सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। और जो शहजाद अब्बास साहब बात कह रहे थे, देखिए समाजवादी पार्टी जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहेगी, आप देखिए कि जेईई और नीट की परीक्षाएं हुई, छात्र कितने खुश थे कि उनकी मेहनत, वो इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, वो परीक्षा दे सके। और उन छात्रों के ऊपर, उन छात्रों का बाना ओढ़ करके जिस तरह से समाजवादी पार्टी उन छात्रों का सहारा लेकर के राजनीति करना चाह रही थी, तो ये समाजवादी पार्टी तो अराजकता पैदा करने में माहिर है। हमेशा इनकी सरकार हो, इनकी पार्टी हो, ये मुझे समाजवादी पार्टी की चर्चा करनी नहीं है, मुझे कांग्रेस की चर्चा करनी नहीं। हरीश जी, मैं सिर्फ बिजली पर चर्चा करना चाहता हूं आज। तो समाजवादी पार्टी कुछ भी करे, कांग्रेस कुछ भी करे, मेरा आपसे छोटा सवाल ये है, आपका ही साथी सर, आपका ही साथी जो है, जहां पर आपकी सरकार है गुजरात में, वहां पर सर एक वक्त ऐसा था जब गुजरात डेफिसिट स्टेट में आता था, लेकिन सरप्लस हो गया। वहां का जो मॉडल है वो कामयाब हुआ। और उत्तर प्रदेश के सामने भी चुनौती यही है सर, बिजली की हमारे पास कमी है। अभी हम गांव कस्बों तक पूरी बिजली नहीं दे पा रहे, बड़े शहरों में भी 24 घंटे का वादा नहीं कर सकते, जाती है लाइट। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए सरदार सरोवर जैसा वहाँ डैम है, और उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है, एक बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी है, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो ऊर्जा मंत्री हैं वो गतिशील और ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे सुधार हुए हैं। जिन गांव मजरों तक बिजली नहीं पहुंची, वहां सब जगह बिजली पहुंच गई है और बिजली सबको मिल रही है। अगर हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, गांव में जाते हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं कि साहब आपकी सरकार में बिजली मिल रही है। तो ये नहीं सर, अच्छी बात है, प्रसन्न होते हैं, लेकिन शहर में ऐसी भी जगह है कई काम जहां पर 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइट जाती है, बड़े बड़े शहरों में, तो वो लोग भी परेशान हैं, और फिर जो भार है वो भी उन पर ही पड़ेगा। हाँ, नहीं वो हो सकता है। मैं आपके पास हरीश जी आ रहा हूँ, उमाशंकर जी पांडे जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, वो कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% व्यवस्था सही हो गई, हाँ, लेकिन काफी कुछ सही हुई है, ठीक है, और आगे आने वाले दिनों में बाकी भी सही हो जाएगी। ठीक है पांडे जी, अब अपनी बात आप कह दीजिए, बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी समय चाहिए क्योंकि ज्यादातर समय तो ये लोग ले गए। देखिए, बिजली विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, हाँ। अगर ये भ्रष्टाचार ना होता तो जनता को बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाती, चाहे वो प्रोविडेंट फंड का घोटाला रहा हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर का घोटाला। इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने बार मीटर बदले हैं और उस मीटर में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। हाँ। लाइन लॉस की बात कर रही हैं, ये लाइन लॉस के लिए इन्होंने पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर लगाए थे लाइन लॉस को रोकने के लिए, और बाद में वो मीटर भी बदल के दूसरे मीटर लगाए। ये मीटर में भी घोटाले का इतना बड़ा खेल है कि मीटर ही मीटर बदलते बदलते उपभोक्ता की कमर तोड़ डालते हैं। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड की बात, ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे बिजली विभाग में, असल में समस्या की एक बहुत बड़ी जड़ है। वो लाइन लॉस तो एक सेकेंडरी इशू है, उसके लिए भी इन्होंने मीटर खरीदे थे, लगाने की कोशिश की थी। आज जब बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर इस कोरोना के संकट के दौर में जब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग चूल्हे जलाने को तरस रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपने बिजली का बिल बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया, तो किसके खिलाफ? उन्हीं गरीबों के खिलाफ, जिसमें करीब 80% लोग आएंगे। ये सरकार की संवेदनहीनता है, और ये जो तरीका सरकार अपना रही है कि एक तालाब में कंकड़ फेंक देंगे और देखेंगे कि उससे कितना शोर मचा, ये तरीका मत अपनाइए। कंकड़ गरीबों पर मत मारिए। आपने डीजल का दाम बढ़ाया, आपने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, सब्जी का रेट देख लीजिए, अनाज का रेट देख लीजिए, ट्रेन का भाड़ा आपने बढ़ाया, आपने बैंकों पे टैक्स लगाए, यहां तक कि आपने कृषि क्षेत्र के कीटनाशक से लेके खाद तक पे आपने, वो कह रहे हैं हमने कम से कम बिजली तो पहुंचा दी, कफन तक पे आपने टैक्स लगा दिया। हम धीरे धीरे बिजली तो पहुंचा रहे हैं। से कितना पैसा निकालना चाहते हैं? क्या गरीबों को आप मार ही देना चाहते हैं?
हरीश जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद अवधेश जी के पास जा रहा हूं मैं। शहजाद अब्बास साहब 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा सर। देखिए 1 सेकंड रुक जाइए हरीश जी, आज हम सभी उनसे सवाल कर रहे हैं। देखिए सरकार तो गरीबों के साथ खड़ी है। इस पूरे कोरोना महामारी के संकट में देखिए, गांव-गांव गली-गली सबको मुफ्त अनाज, ये कह देने से थोड़ा ही दिखता है। डालने ये जो आप कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कैसी बात कर मेरी आवाज जा रही है, लेकिन ये कितनी सीधा झूठ बोल रहे हैं, सीधा झूठ बोल रहे हैं। अगर बिजली का बिल भी ये बढ़ाने जा रहे हैं तो गरीबों अपनी के बात लिए नहीं, उमाशंकर जी आपने अपनी बात कह ली है सर। एक हमारी बात सुन लीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, हाँ। लेकिन आप सीधे कह देंगे, झूठ बोल देंगे कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, दिख कुछ और रहा है, बोल आप कुछ और रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होते हैं। हरीश जी देखिए है यहाँ पर कहीं 6 रुपए, तो उसमें कमर्शियल में कम है और घरेलू में ज्यादा है। आप मैं जवाब सुन, हाँ बताइए ना सर। जवाब सुन लीजिए। मैंने पहले ही ये कहा था कि ये कोई अभी रेट लागू नहीं हो गए हैं, अभी सब पक्ष अपना अपना उसमें आपत्तियां दर्ज कराएंगे। लेकिन आपका प्रस्ताव तो है ना सर, इस तरफ एक कदम आगे बढ़ाना, ये बताता है कि सोच तो है वहां तक। नहीं देखिए, प्रस्ताव आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी, प्रस्ताव देकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। तो जब सरकार तो, अरे उमाशंकर जी जरा आप थोड़ा धैर्य रख लीजिए, आप तो बोल लिए, जरा सवाल जवाब सुन लीजिए। विद्युत बोर्ड ने प्रस्ताव दिया है और नियामक बोर्ड उनकी आपत्तियों की सुनवाई के बाद उस पर जो भी निष्कर्ष निकालेगी, सरकार उसको फैसला करेगी और जो भी फैसला होगा उस गरीबों के हित में होगा, कमजोर लोगों के हित में होगा, क्योंकि सरकार का सारा काम कमजोर और गरीब लोगों के हित में है। ठीक है। और दूसरी बात, जो प्रस्ताव ही तरह तरह के जो एक हरीश जी, अगर आप गरीबों के साथ खड़े हैं तो ये प्रस्ताव आया कैसे कि गरीबों के जेब से ज्यादा पैसे निकाले जाएं और अमीरों के जेब में पैसे डाले जाएं? ये प्रस्ताव बनाया किसने? फिर ये प्रस्ताव क्यों बना? अगर आप गरीबों के हितैषी हैं, फिर गरीबों के जेब से हरीश जी बहुत छोटा जवाब, फिर अवधेश जी और अब्बास साहब से मुझे एक कमेंट लेना। डालने का प्रस्ताव बना कैसे? देखिए, ये विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने बनाया, वही बेहतर उसको बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पे अभी लोगों की मतलब अगर विद्युत बोर्ड ये प्रस्ताव बनाता है तो सरकार को पता नहीं है, ये विद्युत बोर्ड पर पूरी तरीके से निर्भर है। ये हरीश जी आप कह रहे हैं। मैं अवधेश जी से एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूँ। अवधेश जी, मतलब सरकार ने ये नहीं बनाया, ये तो उपभोक्ता में काम नहीं कर। सर एक सेकंड पांडे जी और हरीश जी, पांडे जी हरीश जी सरकारी उपभोक्ता का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। उमाशंकर जी, मैं उनसे एक जवाब ले लेता हूं। सरकार थी तो विद्युत बोर्ड कहां था आपको पता नहीं है? सर वो तो गए जमाने की बात हो गई है, अब दशकों पुरानी बात नहीं करना चाहता मैं। चले जा रहे हैं सर, मैं नहीं करना चाहता, उसका कोई मतलब भी नहीं है। स्थितियां बहुत बदल गई हैं और यही हमारा सवाल है कि स्थितियां और क्या बदलेंगी, लेकिन बदलेंगी तो कैसे बदलेंगी? अवधेश जी, फिर उसके बाद शहजाद अब्बास। वर्मा जी, अगर बिजली विभाग के मंत्री जो भी गलत आदमी सरकार, एक सेकंड पांडे जी एक सेकंड, जो भी फैसला सरकार करेगी, ठीक है सर। एक चीज सुन लीजिए, वो लोग एक चीज सुन लीजिए हरीश जी, सुन लीजिए, किससे मिलने जा रहा है, किससे मिलने नहीं जा रहा है, ये तय करने का काम कोई पार्टी नहीं करेगी। एक बात आप समझ लीजिए, उपभोक्ता परिषद किससे मिलेगा किससे नहीं मिलेगा ये कोई पार्टी नहीं तय करेगी, ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं उमाशंकर जी, अभी आप कह रहे गलत आदमी मिले, ऐसा ऊर्जा मंत्री पब्लिक ओरिएंटेड आज तक नहीं मिला। कल को आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी हमारे ट्वीट में लिखा उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव के साथ है। मैं क्या कह रहा हूं? सुनिए जो देखिए अवधेश जी, आप सुनिए, देखो जो हरीश जी कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में नहीं है, वो विद्युत बोर्ड के हाथ में है। और आपने कहा कि हम मंत्री जी से मिले, इस पर मैं हरीश जी से प्रश्न कर रहा हूं कि क्या मंत्री के हाथ में कुछ पावर नहीं है? तो फिर अवधेश जी उनसे मिले क्यों? ये मेरा प्रश्न हरीश जी से। आप समझे मेरी बात? नहीं, आप समझ गए, आप जवाब देने दीजिए। एक सेकंड हरीश जी एक सेकंड बोलने पहले, थोड़ा समय कम है इसलिए बोल रहा हूं। एक चीज आपको बता, देखो एक चीज आपको बता दूं, एक चीज आप समझ लीजिए, निश्चित तौर पर विद्युत अधिनियम में यह पावर सरकार के पास आज भी है,
कि सरकार अगर चाहे विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत नियामक आयोग को भी निर्देश दे सकती है। आज मैंने ऊर्जा मंत्री से यही कहा कि महोदय, सरकार की छवि धूमिल करने के लिए अगर पावर कारपोरेशन के कुछ उच्च अधिकारी कहीं ऐसा तो नहीं है षड्यंत्र कर रहे हैं, आप पूरी नियामक आयोग को निर्देश देते धारा। तो वही तो हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं, वही तो हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि अगर सरकार के हाथ में सब कुछ है तो सरकार को फिर प्रस्ताव जो आपत्तियां, सबसे पहले आपत्ति सरकार को ही होनी चाहिए ना, सबसे पहली आपत्ति सरकार को होनी चाहिए। हालांकि आपने बात की है ऊर्जा मंत्री से, अब वो इस मामले को लेकर क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, और उस पर क्या है तो फिर सरकार मंत्री शहजाद अब्बास आखिरी कमेंट आपका लेना चाहता हूं मैं इसमें। अब्बास साहब एक सेकंड, पांडे जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उनकी आवाज क्या थोड़ी कट के आ रही है, इसलिए इत्मीनान से सुन लें। जनहित में होगा। मृदुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी इन्होंने कहा है हरीश जी ने कि प्रस्ताव अभी आया है, प्रस्ताव का ये बता दें कि ये तय हो चुका है कि नहीं तय हो चुका है। ये सरकार की बात रखने के लिए बैठे हैं, इनको यही नहीं पता है जब तो ये क्या जानकारी और देंगे देश की जनता को या प्रदेश की जनता को। आप देख लीजिए कि किस हालातों में देश और प्रदेश गुजर रहे हैं, उन हालातों में भारतीय जनता पार्टी जो अत्याचार कर रही है। नियामक आयोग देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि अभी प्रस्ताव आया है, लेकिन ये प्रस्ताव अभी आपत्तियों के बाद देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद ही पास होगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि उपभोक्ताओं पर ज्यादा जोर ना पड़े, ज्यादा भार ना पड़े छोटे उपभोक्ता पर। इस स्लैब को लेकर अब देखना होगा क्या कुछ फैसला होता है। एक छोटा सा